उन्होंने बोला कि फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्रिपल आईटी जो है कोट्टेम ही है। वो 2015 से स्टार्टिंग जब हुआ था और अभी तक बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है। फैकल्टी काफी अच्छी है, रिस्ट्रिक्ट एकेडमिक्स था। तो कंपेयर टू अदर ट्रिपल आईटी जो मुझे उस रैंक पे मिल रही थी, तो वो बेटर ऑप्शन था मेरे लिए, ट्रिपल आईटी कोट्टेम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं सुप्रिया और आज हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़े हैं ट्रिपल आईटी कोटियम से ओम शुक्ला। तो वेलकम एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। तो सबसे पहले ओम, आप अपना इंट्रोडक्शन दे दो। आप कौन से ईयर में, ब्रांच क्या है आपकी, और अब तक की आपकी ट्रिपल आईटी कोटियम की जर्नी कैसी रही है? So first of all, myself Om Shukla, and I'm a BTech second year student at Triple IT Kottayam, doing my BTech from Computer Science Engineering branch। और अभी तक का तो कॉलेज काफी अच्छा रहा है। केरला तो घूमने लायक है, प्लेस बहुत अच्छा है, एंजॉय हुआ है पूरा एक साल तक। चलो बढ़िया और है। यहाँ के लोग कोऑपरेटिव हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने ट्रिपल आईटी कोटियम ही क्यों चूज किया? मतलब कोई चूज करते टाइम कोई ऐसा मेजर फैक्टर था? मेजर फैक्टर, मेरे रिलेशन में एक भैया थे, ऑलरेडी थर्ड ईयर में थे यहाँ कोट्टयम में। तो उन्होंने बोला कि फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्रिपल आईटी जो है कोट्टयम ही है। वो 2015 से स्टार्टिंग जब हुआ था और अभी तक बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है। फैकल्टी काफी अच्छी है, रिस्ट्रिक्ट एकेडमिक्स था। तो कंपेयर टू अदर ट्रिपल आईटी जो मुझे उस रैंक पे मिल रही थी, तो वो बेटर ऑप्शन था मेरे लिए, ट्रिपल आईटी कोट्टयम। चलो, आपकी रैंक क्या थी जेई में? 40,100 रैंक थी जी। नाइस। तो जब आपने मतलब जैसे कि आपने बताया कि आपके रिलेशन के लोग थे वहाँ पे, तो उनसे आपकी कोई एक्सपेक्टेशन हुई होगी कि कॉलेज ऐसा होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए। तो जब आप वहाँ गए तो क्या आपका जो फर्स्ट इम्प्रेशन था आपके एक्सपेक्टेशन से मैच हुआ? एकेडमिक्स काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्ट था, जैसा उन्होंने बताया था कि बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ता है, एक दिन पहले पढ़ के हो जाता है। ऐसा नहीं था। बाकी बाकी ऑलमोस्ट तो सब कुछ ठीक था। थोड़ा सा नेटवर्क इश्यूज इधर ज्यादा रहता है, वाईफाई के कनेक्शंस में प्रॉब्लम है। और फैसिलिटी भी ठीक ही है। उन्होंने बोला था कि सेकेंड ईयर में आपको हॉस्टल मिल जाएगा कैंपस के अंदर, बट अभी भी हम लोग को बाहर ही रखा गया। थोड़ा बहुत इशू था, बाकी बेटर था। बाकी चीजों में सब कुछ सही था एकेडमिक्स को लेकर के। तो आपने बताया कि नेटवर्क इशू, तो मतलब कि शहर जो है वो काफ़ी आउटसाइड में है। हाँ, आउटसाइड है, मतलब कोची जो यहाँ का मेट्रो सिटी है, वहाँ से 60 to 70 किलोमीटर दूर अंदर में पड़ता है हमारा कॉलेज, विलेज एरियाज में जैसे बोल सकते हैं। ओके। तो मतलब अगर किसी को जाना होगा तो वो पहले कोची स्टेशन जाएगा या एयरपोर्ट, और वहाँ से 60 हाँ, किलोमीटर होके ट्रिपल आईटी। ओके, हाँ यही है। अगर आप एयरपोर्ट से जाना चाहते हो तो आपको एक कोची जाना पड़ेगा, और अगर आप रेलवे जंक्शन से जाना चाहते हो तो उसके नियर बाई में एर्नाकुलम और कोट्टयम जंक्शन है, जो अराउंड 30 to 35 किलोमीटर के आसपास पड़ जाता है। हॉस्टल का आपने बताया कि फर्स्ट ईयर में आपको कॉलेज के अंदर हॉस्टल नहीं मिला था, तो वो नहीं मिला था। सारे बच्चों सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा ही है। मतलब इनका करिकुलम है कि फर्स्ट ईयर ये रैगिंग को लेकर के, एंटी रैगिंग को लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस है। मतलब 0% रैगिंग है यहाँ पे। आप किसी से नाम भी नहीं पूछ सकते, इस तरीके का रैगिंग पॉलिसी इनका है। तो उसको अवॉइड करने के लिए इन्होंने एक करिकुलम बनाया हुआ है कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को ये बाहर ही रखेंगे कैंपस के, चाहे इनके पास हॉस्टल हो या ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। बट हम लोगों के साथ क्या है कि हॉस्टल की अवेलेबिलिटी ना होने के वजह से सेकंड ईयर में भी हमको बाहर ही रखा गया। और ऐसे हमारे सीनियर्स के साथ में नहीं हुआ, सेकंड ईयर में हमको तो कैंपस मिल गया था, बट हमें नहीं मिला। लोग, और कैंपस का मतलब हॉस्टल्स है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है कैंपस का। हाँ, कैंपस का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत शानदार है, मतलब अच्छा व्यू है। आप और इजली अगर आपको जीना है तो बहुत अच्छा प्लेस है ये क्वार्टर। जैसे फर्स्ट ईयर में जिसको हॉस्टल लेना है वो तो बाहर ही रहेगा, लेकिन सेकंड ईयर से जब हॉस्टल में जाएंगे तो हॉस्टल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? क्लीननेस वगैरह सब मेंटेन हो पाती है? हाँ, एवरेज रहता है, बहुत ज्यादा मेंटेन भी नहीं है, बट एवरेज है। वीकेंड में क्लीनिंग आती है, क्लीनिंग स्टाफ वैसे डेली विजिट करते हैं, बट उतना ज्यादा मेंटेनेंस जैसा होना चाहिए वैसा तो नहीं रहता है। मतलब ठीक ही रहता है, एवरेज एवरेज। ओके ओके। और सबसे बड़ी कॉलेज के स्टूडेंट की जो दिक्कत होती है वो होता है मेस फूड। बेस्ट। सेम हियर, नॉर्थ वालों के लिए तो दिक्कत है थोड़ा सा। नॉर्थ वालों के इधर लिए। नॉर्थ नॉर्थ का फूड तो बनाते हैं, बट टेस्ट वैसा नहीं मिलता हमें। तो आपने मतलब जब आप भी, क्योंकि नॉर्थ इंडिया से हो, यूपी से हो शायद, हाँ, तो यूपी से। आप जब वहाँ गए तो फिर आपने उस चीज़ से कैसे कोप अप किया कि ठीक है? इनके जो फूड की मेन्यू है फूड का, उसमें नॉर्थ इंडियन फूड्स है, ऐसा नहीं है कि ये केवल साउथ का ही फूड देते हैं। इनका हर दिन नॉर्थ और साउथ दोनों बनता है ऑलमोस्ट। बस टेस्ट का इशू रहता है कि जो टेस्ट का हम एक्सपेक्टेशन करते हैं वो नहीं रहता। बाकी तो मिलता है हम लोगों को। तो एक टाइम के बाद आप कोप अप कर जाते हो उसी में, जब आपको डेली डेली वही करना होता है। हाँ। और वहाँ के स्टूडेंट्स का वेलकमिंग नेचर कैसा है? मतलब जब आप गए
तो क्या आप वहाँ के लोगों से जल्दी कनेक्ट कर पाए थे? हाँ, मैंने जैसे बोला कि यहाँ पे एंटी रैगिंग बहुत ज्यादा वो है, तो आप इजीली कनेक्ट कर पाते हो सीनियर से। तो और इजीली कनेक्शन हो जाता है, मतलब सपोर्टिव होते हैं काफी। साउथ की जो केरला वाले पीपल है ना, वो थोड़े से सीधे नेचर के ज्यादा होते हैं। नॉर्थ वालों की तरह नहीं होते, थोड़ा सा एटीट्यूड नहीं होता उनमें। तो आप इजीली कनेक्ट कर पाते हो उनसे। वो सपोर्टिव भी होते हैं। दैट्स गुड। और आपने बताया कि एंटी रैगिंग नहीं हो पाती वहाँ पे, मतलब रैगिंग नहीं हो पाती। तो रैगिंग नहीं होता। सेफ्टी का भी वही टाइप का है कि सेफ्टी भी है वहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली फीमेल स्टूडेंट्स के लिए? बहुत ज्यादा है यहाँ पे। स्टूडेंट्स को फायर कर दिया जाता है अगर वो कुछ भी ऐसा स्टेप लिए जिनसे फीमेल को कोई प्रॉब्लम होगा। जैसे हम अभी शायद पिछले फेस्ट में ही ऐसा हुआ था, तो उनको सीधा फायर कर दिया गया स्टूडेंट को। जिन्होंने भी ऐसी हरकतें की उनको सीधा फायर कर दिया गया कैंपस से। और इवन सम ऑफ द स्टूडेंट्स को कम्प्लीटली फायर कर दिया गया, कि उनको शायद एकेडमिक से भी फायर कर दिया गया। तो ये काफी स्ट्रिक्ट है लेकर के। तो जैसे जो फीमेल स्टूडेंट्स जाना चाहती होंगी, उनको सेफ्टी की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं। मतलब बहुत ज्यादा सेफ्टी है फीमेल्स के लिए, तो काफी ज्यादा। उनको फर्स्ट ईयर से ही कैंपस के अंदर रखा जाता है। फीमेल्स को मतलब फर्स्ट ईयर से हॉस्टल मिल जाता है और हाँ, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ काफ़ी एक्टिव है वहाँ पे। एक्टिव है। हाँ, मतलब जब मैं विजिट किया था, कैंपस में आया हुआ था, तो बैडमिंटन कोर्ट नहीं था, वॉलीबॉल कोर्ट नहीं था, बट एक सेमेस्टर के अंदर उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया, जिम्नेजियम को भी बढ़ाया, जूनियर्स के लिए अलग जिम बना दिया, सीनियर्स के लिए अलग जिम बना दिया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डे बाई डे बहुत रैपिडली इंक्रीज कर रहा है ट्रिपल आईटी में इस क्वार्टर में। और जो बच्चे स्टार्टअप करना चाहते हो, उनके लिए वहाँ कैसा कल्चर है? स्टार्टअप में फैकल्टी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं यहाँ पे। आपको खुद से करना हो तो कर सकते हो। और शायद एकेडमिक्स में इश्यूज, अटेंडेंस वगैरह का इश्यूज हो जाता है बच्चे जो स्टार्टअप करते हैं। तो बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव नहीं है स्टार्टअप को लेकर के यहाँ के फैकल्टीज। अच्छा। आपका आइडिया बहुत अच्छा होगा, आप बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हो तो शायद कर दें। बट वैसा तो कोई कल्चर नहीं है, तो कोई स्टूडेंट करता भी नहीं इधर स्टार्टअप वगैरह। बाकी कोडिंग कल्चर के बारे में आप क्या कहोगे कि एंगेजिंग है? बेस्ट है। बेस्ट। कोडिंग कल्चर एंगेजिंग है, बहुत अच्छा। मैंने बोला एकेडमिक्स में इनसे टक्कर का कोई नहीं होगा। जैसे मैं अदर ट्रिपल आई स्टूडेंट से बात करता हूँ, इनकी एकेडमिक्स काफी अच्छी है। फैकल्टीज पढ़ाई को लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस है यहाँ पे। जैसे बैक बेंचर्स जो होते हैं, गेम खेलते हुए देख लिया तो उनको फर्स्ट बेंच पे बैठा दिया, बाहर कर दिया, तो डर का माहौल बना के रखते हैं कि कोई अदर एक्टिविटीज ना करें ड्यूरिंग लेक्चर सेशन। ड्यूरिंग लेक्चर आप कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर सकते या फिर टाइम नहीं पास कर कह सकते। सकते हो? हाँ, मतलब 90% फैकल्टीज आपको या तो क्लास से बाहर कर देगी या तो आपको फर्स्ट बेंच पे जाके बैठा देगी। बढ़िया है। और फैकल्टी मेंबर्स मतलब ठीक है स्ट्रिक्ट हैं इन एकेडमिक्स, पर वो हेल्पफुल हैं? क्या आप उनको अप्रोच कर पाते हो जब आपको ज़रूरत होती है उनकी? फिर अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी देते हैं ये लोग, अपना केबिन नंबर भी बताते हैं। अगर आपको पर्सनल इशूज हैं, कुछ भी है, ऐसा कुछ भी इशूज है, आप मुझे डायरेक्टली विजिट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि वो नहीं मिलेंगे, उनका एक टाइम है, उस टाइम स्लॉट में आप जाओगे, आपसे डेफिनेटली मिलेंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करेंगे, आपके डाउट क्लियर करेंगे। जैसा हमने कोचिंग में पढ़ते थे कोटा के, वैसे ही बिहेवियर है यहाँ पे भी। प्रोफेसर ऐसी फीलिंग नहीं देते हुए कि आया पढ़ाया चले गए, ऐसा कुछ नहीं। मतलब बहुत सारे प्रोफेसर्स में ये चीज़ देखने को मिलती है कि काफ़ी एटीट्यूड होता है कह सकते हो, पर वहाँ के प्रोफेसर्स में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल नहीं है। हम लोग तो क्लास से बाहर उनको 15-15 मिनट खड़े करके डाउट क्लियर करते हैं। तो वो करते भी हैं, मतलब पोटेंशियल दिखाते हैं अपना कि हम सपोर्टिव हैं आपके लिए। बाकी लाइब्रेरी और लाइब्रेरी की टाइमिंग्स क्या हैं? और वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं, वो सबके लिए ओपन होते हैं और काफ़ी हेल्पफुल है वो चीज़? लाइब्रेरी का साइज छोटा है, मतलब ज़्यादा कैपेबिलिटी नहीं है, कैपेबिलिटी स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ उसमें ज़्यादा नहीं आ सकती है। और लाइब्रेरी का टाइमिंग है 9 to 5। इसके बाद वो मतलब लेट नाइट तक ओपन नहीं रहता, 9 to 5 एक स्लॉट है। लाइब्रेरी में इन्हें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, अभी बहुत ज़्यादा एक्टिव तो नहीं है। आपने प्लेसमेंट की बात करी, जो कि सारे स्टूडेंट्स की सबसे मेजर होती है और खासकर पेरेंट्स की भी, कि मेरा बच्चा वहाँ जाएगा तो प्लेसमेंट का क्या सीन है वहाँ पे? प्लेसमेंट का सीन, जैसे मैंने सीनियर से कांटेक्ट किया था अभी जो रिसेंटली प्लेस्ड हुए थे, उन्होंने बोला अगर आप एकेडमिक्स में ध्यान दे रहे हो, आप अच्छा बेटर कर रहे हो, तो प्लेसमेंट देने की चिंता नहीं है आपको। आप मतलब ऑफ कैंपस भी प्लेसमेंट होता है, कैंपस भी होता है। थोड़ा सा प्लेसमेंट जो पैकेजेस हैं उसके अगर इश्यूज ना हो, आपको प्लेसमेंट चाहिए, बहुत ज्यादा पैकेज नहीं, एवरेज मिलता जाए, तो आप अगर आप 8 CGPA से ऊपर हो, पढ़ने में अच्छे हो, आपको नॉलेज है, तो आप प्लेस हो जाओगे। मोस्ट ऑफ द सीनियर्स मैंने जिनसे कॉन्टैक्ट किया, 10 to 15 पीपल्स, ऑलमोस्ट सबने प्लेस हो गए। एकेडमिक्स में आप प्रॉपरली ध्यान दोगे तो इनका करिकुलम इतना अच्छा है कि आपका रेज्यूमे बहुत अच्छा बनता है, तो आप कर सकते हैं, प्लेसमेंट अच्छा है इधर का। बट अभी रिसेंटली जो प्रीवियस ईयर के डेटा से शायद थोड़ा सा रिसेशन हुआ है प्लेसमेंट में, मतलब एवरेज सैलरी और हाईएस्ट पैकेज में। एकेडमिक्स से जब इंसान परेशान हो जाता है, या फिर बच्चों का भी होता है कि थोड़े ट्रिप्स वगैरह अगर आसपास या फिर कॉलेज में भी कोई ऐसी स्पॉट हो जहाँ पे घूमा जा सकता है, तो उसका क्या सीन है वहाँ पे?
यहाँ पे बच्चा बोर हो ही नहीं सकता। यहाँ पे हर एक डिस्टेंस पे आपको बीचेस, अच्छे अच्छे प्लेस, व्यू पॉइंट मिलता रहता है। मतलब जो हम कहीं घूमने, वेकेशन में घूमने को जाते हैं, पूरा वेकेशन एरिया ही है। यहाँ हर जगह टूरिज्म है, हर जगह नियरेस्ट में है बहुत सारा। मतलब अब फ्राइडे सैटरडे संडे यहाँ बच्चा हॉस्टल में रहता ही नहीं है, सब घूमने निकल जाता है। और इजी डिस्टेंस पे भी आपको घूमने का पॉइंट मिल जाता है, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग भी नहीं करना पड़ता है। लाइफ बहुत अच्छी है। अगर आपको घूमने उमने का पर्पस देखना है तो बहुत बेस्ट है, बेस्ट एरिया है। आप इससे अच्छा जगह तो मुझे नहीं मिलता कहीं भी। मतलब सीनिक ब्यूटी है। और पूरा ब्यूटी है कंप्लीट, कैंपस के अंदर ही इतनी अच्छी ब्यूटी है। बाहर तो काफी अच्छा है, आप घूमने जाओगे तो काफी मजा आएगा। तो ट्रिपल आईटी कोटियम में आपका एक डे कैसा लुक लाइक करता है? स्टार्ट ऑफ द डे, उठने के बाद सबसे पहला काम होता है ब्रेकफास्ट करना। उसमें सारे बच्चों के साथ मिलके थोड़ा मस्ती मजाक होने के बाद, ब्रेकफास्ट होने के बाद सब, हमको बस आती है दूर, मतलब कॉलेज से बस आती है, लेकर के जाती है कॉलेज में। फिर हमारा 9 to 5 क्लास चलता है, और कभी कभी 9 to 2, मतलब बीच में ब्रेक वगैरह चलता रहता है। फिर 1 o'clock को हमें लंच करने को मौका मिलता है, 1 आवर्स का उसमें लीव रहता है। 1 आवर्स पूरा कम्प्लीटली ब्रेक देते हैं वो लोग लंच करने के लिए। 9 to 5 होने के बाद 5 to 9 हम कैंपस में रहते हैं। अदर एक्टिविटीज़ में जैसे मैं जिम करता हूँ तो जिम करने को मिलता है, स्पोर्ट्स खेलने को मिलता है। और अच्छा, उन्होंने हट्स बना रखा है कैंपस में, आप बैठ के थोड़ा सा एंजॉय कर सकते हो। कुछ बच्चे म्यूजिक करते हैं तो उधर चलता है थोड़ा सा कैंपस लाइफ। फिर 8 to 9 के बीच में स्लॉट होता है हमारा डिनर का। वो करने के बाद हमारे लिए तो कैंपस लाइफ उसके बाद स्टॉप हो जाती है, हमें कैंपस फिर से हॉस्टल में लाके छोड़ दिया जाता है। बाकी वहाँ के जो लोग होते हैं वो अराउंड 11-12 o'clock तक वहाँ पे घूमते रहते हैं, तो काफी अच्छा लगता है, व्यू ठंडा ठंडा रहता है, तो अच्छा व्यू दिखाई देता है पूरा। तो यही है। ऐसा जब भी तो हम लोग को कैंपस के अंदर रखा नहीं गया है, तो थोड़ी सी कैंपस लाइफ नहीं है उतनी अच्छी। और तो बाहर जब जाते हैं तो अच्छा विजिट विजिट करते हैं अच्छी जगह पे। तो वहाँ के जो हॉस्टल्स हैं जो कॉलेज के अंदर हैं, उनके लिए कॉलेज जो हॉस्टल है वो 24/7 ओपन रहता है या फिर कोई टाइम लिमिट होती है? टाइम लिमिट है, आप 12 बजे के बाद, 12:30 PM के बाद लोग नहीं कर सकते। एकेडमिक्स के अलावा फेस्ट वगैरह कैसे होते हैं? जैसे आप जैसे कॉलेज ज्वाइन करते हैं, मतलब जैसे फर्स्ट ईयर अभी आए हुए हैं, तो अभी से हमारा प्रिपरेशन चालू हो गया। पहले उनका ओरिएंटेशन कराना है, फ्रेशर्स मीटअप कराना होता है, इंट्रो इंट्रो करते हैं अच्छे से। मतलब सीनियर्स फ्रेशर्स को थोड़ा सा वो देते हैं, सपोर्ट देते हैं कि आप खुल सकते हो हमारे साथ, ऐसा कुछ नहीं। उसके बाद जस्ट मिड सेम के बाद हमारा मिड सेम होता है, उसके बाद हम फ्रेशर फेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, कॉलेज ही ऑर्गेनाइज करवाता है। तो फ्रेशर्स फेस्ट होता है, हर सेमेस्टर में एक फेस्ट होता है हमारा फ्रेशर्स के लिए। जैसे जो अभी होने वाला है, अगव्या बोला जाता है उसको, फ्रेशर्स फेस्ट होता है। फिर अपूर्व होता है हमारे सेकंड सेमेस्टर्स में। तो काफी अच्छा फेस्ट रहता है इनका, मतलब बढ़िया रहता है, एंजॉय कर सकते हैं। 3 3 days का होता है फेस्ट इनका। ओके। और बस मेरे सवाल तो खत्म हो चुके हैं। अगर आप कुछ बताना चाहते हो अपने भी हाथ से कि कॉलेज के बारे में या फिर कोई एडवाइस देना चाहते हो तो प्लीज। एडवाइस में यही रहेगा कि ये एक बेटर ऑप्शन है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि साउथ में कम्प्लीटली डिफरेंट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ नॉर्थ के भी पीपल हैं, ऐसा नहीं है कि नॉर्थ का वेटेज कम है। अराउंड आपको हर स्टेट, नॉर्थ के हर एक स्टेट से आपको बच्चे मिल जाएंगे। तो पूरा माहौल वही मेंटेन रहता है, नॉर्थ वाला ही मेंटेन रहता है। हमारे हॉस्टल में तो पूरा नॉर्थ का दबदबा है उधर। और थोड़ा बहुत इश्यूज ये है कि साउथ तेलुगु वर्सेस नॉर्थ, नॉर्थ वर्सेस तेलुगु, थोड़ा सा इनका रहता है। बाकी बेस्ट ऑप्शन है ट्रिपल आईटी कोटा, एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर हो जाएंगे, और कैंपस अच्छा है। थोड़ा सा मेस इश्यूज हैं, आपको पूरी इश्यूज रहता है। बाकी बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने जितने दोस्तों से बात किया है अदर ट्रिपल आईटीज में, मुझे तो लगता है मैं बेटर ऑप्शन पा गया हूँ इससे। तो क्या ऐसा मेजर फैक्टर है जो कि बाकी ट्रिपल आईटी से ट्रिपल आईटी कोटियम को अलग करता है? इनका जो ग्रोइंग है रैपिडली, इनके अंदर ग्रोइंग नेचर जो है, अपने आप को ही ग्रो कर रहे हैं डे बाई डे। मैं जैसे अभी दोस्त, मैं नाम नहीं लूंगा, जिस ट्रिपल आईटी के दोस्त से मैंने बात किया था, उनके अंदर जो इश्यूज उन्हें फर्स्ट सेमेस्टर में है, वही इश्यूज उनको सेम सेमेस्टर अगले सेमेस्टर में भी उनको मिला। बट हमने जो भी इश्यूज हमने फर्स्ट सेमेस्टर में उनको क्लियर किया, वो सेकंड सेमेस्टर में इम्प्रूव किया उन्होंने। जैसे हम फर्स्ट ईयर में जब आए थे तो जिमनेजियम नहीं था, और ग्राउंड बैडमिंटन कोर्ट नहीं था अच्छा सा। हमने उन पे क्लेम किया तो तुरंत उन्होंने अगले सेमेस्टर में डेवलप किया उसको। तो ये ग्रो कर रहे हैं डे बाई डे, नए नए हॉस्टल्स बना रहे हैं ताकि मोर से मोर स्ट्रेंथ। और ये एक ऐसा ट्रिपल आईटी है जो डे बाई डे स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रहा है, स्टूडेंट इनटेक का स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रहा है। बाकी ट्रिपल आईटीज में ऐसा नहीं है, उनका उतना ज्यादा इंटेक नहीं है जितना ये इंटेक कर रहा है डे बाई डे। कट ऑफ की रेंज क्या होती है कि कौन से अगर रैंक पे आ रखा है तो उस बच्चे को ट्रिपल आईटी कोटियम टारगेट करना चाहिए? मेरी तो 40,000 थी, 40,000 में तो बेटर ऑप्शन यही था। शायद इस बार का कट ऑफ इंक्रीज हुआ है, थोड़ा सा उन्होंने कट ऑफ रेंज बढ़ाया है 40,000 से ऊपर का भी। मतलब पिछले साल का जो लास्ट सी सैप राउंड का कट ऑफ था, फर्स्ट राउंड था,
42,000 था लास्ट टाइम उसको मिल गया था CS। इस बार शायद मैंने कुछ बढ़ाया है, तो एक अच्छे ज्यादा रैंक पे भी अच्छे कॉलेज से एक्सपेक्टेशन है, तो ट्रिपल आई टी कोटम बेस्ट है आपके लिए। जैसा मैंने चूज किया और मैं खुश हूँ यहाँ पे, ऐसा कुछ इश्यूज नहीं है कि मैं साउथ में आ गया अच्छा नहीं लग रहा। ये चीजें बहुत मैं कम घर बच्चों में मैं देखने घर को भी जाना चाहता था, घर जाने की चेष्टा नहीं होती है अंदर से।